जिस तरह से विराट कोहली बैक टू बैक कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैंस ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि ये कोहली जो अब देखने को मिलने वाला है हमें ओडीआई सीरीज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये वो कोहली नजर आएगा जो जवानी में कभी हुआ करता था। और आज की अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो कोहली 102 करते हुए हम लोगों को दिखाई दिए हैं रायपुर के अंदर। और अगर आपने पहले ओडीआई में मेरी वीडियो देखी हो, जब विराट का शो आया था, मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था डू नॉट वरी, मैं फैन हूं ऋतुराज गायकवाड़ का। मैंने दुआ की थी, ऊपर वाले से दुआ की थी, सेकंड ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ का शो आएगा। अगर मैं गलत हूं, झूठ बोल रहा हूं, मेरी वीडियो उठा के देख लेना। पाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने जो तबाही वाली इनिंग कर ली है, मेरे छनकने जिम्बू, निकल बाहर जिम्बू। जिम्बू देख किसको बैटिंग कहते हैं। फखर जमान लौटे, तू 4 के ऊपर बैटिंग करता है ना, सैम यूब ये छनक लो निकलो। देखो किसको कहते हैं टैलेंट। ओ भाई साहब, एक और सेंचुरी और बैक टू बैक सेंचुरी अपने करियर में 10वीं मर्तबा बैक टू बैक सेंचुरी करने वाले ये विराट कोहली नहीं रुकने वाले। जिन लोगों को लग रहा है कि विराट कोहली अब आहिस्ता आहिस्ता ढलते जा रहे हैं, उनकी गलतफहमी को आज बिल्कुल ऐसे टीवी के रिमोट की तरह अंदर डाल के विराट कोहली ने साइड में कर दे, क्योंकि बैक टू बैक 153rd 100 इन ओडीआई, 84th आई थिंक 100 इनकी हो गई है। भाई ये मामला कोई गड़बड़ा गया है। 8400 अब तक हो चुकी है और सिर्फ 16 रह गई है सेंचुरी और 100 सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। आज की 100 के बारे में बात करते हैं, उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी बहुत सारी तालियां। 1 मिनट में लूंगा अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू ने आज 84th इंटरनेशनल 100 बना दिया। निकलो मेरे घंटे के वो सारे के सारे बाहर निकलो जो भौंकते थे बैठ के कि विराट कोहली की तो जगह ही नहीं बनती, विराट कोहली को तो वनडे से भी बाहर कर दो बेटा, वो अब्बू है आपका, अब्बू है, उसके बगैर क्रिकेट चलती नहीं है, चला के देख लो। इस बंदे को पता था दिस इज माय लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज माय लास्ट चांस। अगर अब नहीं चला तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है कि मैं कमबैक दोबारा से कर पाऊं। पिछले मैच में चला नहीं, इस मैच में उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है और क्या शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पहले मैच के अंदर 135, सेकंड मैच के अंदर 102 रन, बैक टू बैक 100, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गंभीर समेत साउथ अफ्रीका समेत तमाम के मुंह पे चपेड़े हैं। देखिए कोहली जब से लंदन से वापस आए हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे किसको जाकर क्या देना है और वो डेफिनेटली दिया भी गया है और काफी ज्यादा जल भी रही है उस बंदे की, एंड डेफिनेटली जलनी भी चाहिए। आपने स्टार प्लेयर्स हटाकर खुद को ये साबित करने की कोशिश की कि इसके बगैर मैं एक अच्छी टीम बना सकता हूँ और इसके बगैर जो मेरी टीम है वो मैचेस जीत भी सकती है। लेकिन आप भूल चुके हैं कि बड़े से बड़ी टीम भी अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस बुला रही है क्योंकि उनको जीतना है। उनको पता है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग कहाँ पर जाएंगे, हम लोगों ने ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कैसे करनी है, ये वही सारी चीजें आज नजर आई हैं। आपने विराट कोहली की बात की है, पहले कह लेंगे उसने रांची के अंदर 135 मारा, दोबारा रिकॉर्ड बनाया और आज छक्के से इनिंग स्टार्ट की, और आज छक्के से इनिंग स्टार्ट की। ये छक्का ना ये सीधा लगा है किसी को जाकर, अच्छा खासा लगा है, ठीक है, और लगना भी चाहिए था। सो 102 की इनिंग आज हमें किंग कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें उसने कह लेंगे 7 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए उस बंदे ने। और उसके बाद हमें नजर आए द यंगेस्ट वन गायकवाड़, जिसको मौका नहीं मिल रहा था लेकिन अब मौका मिला है थैंक्स टू द श्रेयस अय्यर कि वो इंजर्ड हो गए, उस बंदे को अपने आप को मनवाने का मौका मिल रहा है। बट कह लें कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है जायसवाल से कि आप शुभमन गिल की थर्ड मैच में उसका 100 आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने टेस्ट में भी नहीं देखा इसका 100, लेकिन अब जो लास्ट ओडीआई है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जायसवाल का 100 आना चाहिए। बट वंस अगेन ये जो 2 बंदे थे 195 की पार्टनरशिप इनकी जानिब से नजर आई है हम लोगों को और आनी भी चाहिए थी। देखिए एक तरफ यंगस्टर था, एक तरफ मांझा हुआ बैट्समैन था, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। और आगे हम लोग केएल राहुल की साउथ अफ्रीका कहां गई, उनका कोच कहां गया, उनका कैप्टन आज तो बवूमा भी ग्राउंड के अंदर आ चुका था, आज तो उनका कोच भी नजर नहीं आ रहा था। भाई हर मैच में उनकी धुलाई हो रही है, हर इनिंग में। डर इतना है कि टेम्बा बवूमा को वापस बुला लिया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फैन मैं हूं ऋतुराज गायकवाड़ का। ओ मेरे पाकिस्तानी छनकनो, ओ घंटे के फैनो, देखो ऋतुराज गायकवाड़ ने जो साउथ अफ्रीका को ठोका है ना, टैलेंट इसको कहते हैं, स्किल इसको कहते हैं, एबिलिटी इसको कहते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पाजी यू ब्यूटी, पाजी यू लेवल, पाजी यू आसम, पाजी यू डैशिंग, पाजी आपने किंग कोहली के साथ आज जो 105 किया, ऋतुराज गायकवाड़ ने पाजी चौकों की बारिश की है, छक्कों की बारिश की है। ऋतुराज गायकवाड़ ने आज दिखा दिया दुनिया को कि भाई साहब इंडिया में इतना कुछ टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ऋतुराज गायकवाड़ आ गया, छा गया, आ गया, छा गया, आ गया, छा गया।
वीडियो को लाइक कर देना पाजी, जितने भी ऋतुराज गायकवाड़ के पाजी के फैन है, मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूं। अगर आपने पहले ओडीआई में मेरी वीडियो देखी हो, जब विराट का शो आया था, मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था, डू नॉट वरी, मैं फैन हूं ऋतुराज गायकवाड़ का। मैंने दुआ की थी, ऊपर वाले से दुआ की थी, सेकंड ओडीआई में ऋतुराज गायकवाड़ का शो आएगा। अगर मैं गलत हूं, झूठ बोल रहा हूं, मेरी वीडियो उठा के देख लेना। पाजी ऋतुराज गायकवाड़ ने जो तबाही वाली इनिंग कर ली है, मैंने छनकने जिम्बू, निकल बाहर जिम्बू। जिम्बू देख किसको बैटिंग कहते हैं, फखर जमान लौटे, तू 4 के ऊपर बैटिंग करता है ना, सैम यूब ये छनकलो निकलो, देखो किसको कहते हैं टैलेंट। आप तो साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, इस तरह की टीम के खिलाफ खेल ही नहीं सकते। बहन का टको, मैं आपको कब से बोल रहा हूं उसके खिलाफ ना बातें किया करो। अब उसने क्या किया, बैक टू बैक शो ठोक दिए, अपने हेटर्स को चुप करवा दिया। वो सारे के सारे हेटर्स जो विराट कोहली के लिए वो सारी तमाशबिनियां इकट्ठी कर रहे थे कि विराट को बाहर निकलो, मैंने आपके अंदर दे देना बेटा। अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना, अब नहीं उसके अगेंस्ट बोलना। 53 इंटरनेशनल 100 इन ओडीआई क्रिकेट, मुझे लाकर दोनों किसके हैं, किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। लोगों के इतने मैच नहीं होते बहन का टक्कू, लोगों के इतने मैच नहीं होते जितने उसके अकेले के वनडे में सो हैं। लोगों के इतने कैरियर में मैच नहीं होते जितने उस अकेले के वनडे में सो हैं। बौंकना नहीं है अब उसके खिलाफ, क्योंकि अब उसने चुप ऐसा करवा दिया है। 80 जगहों पर उसने 80 जगहों पर डंडो दे दिया ना आपकी, कि अब उसके अगेंस्ट अगर एक भी बात निकली ना तो बेटा मैं अंदर क्या घर में घुस के मारूंगा अब आपको। विराट कोहली 84th इंटरनेशनल 100 उस बंदे ने आज बना लिया है। विराट कोहली ने 53 इंटरनेशनल 100 बना लिए हैं वनडे क्रिकेट में। दूसरा बैक टू बैक 100 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आज रायपुर में, पहले रांची में, आज रायपुर में 100 मारा है। और 11 दफा विराट कोहली क्रिकेट में ऐसा कर चुका है कि बैक टू बैक 100 आए हैं विराट कोहली के। 11 दफा विराट ऐसा कर चुका है, 11 दफा, मतलब कैरियर में मिला के 500 होते हैं, कैरियर में 100 होते हैं 5। उस अकेले के कैरियर में 8400 है। कितने? 84। बेटा जबान पे ये लफ्ज नहीं आ सकता, 84 रन नहीं। इधर हमारा वो जिम्बू है ना, जिम्बू, उससे 84 रन नहीं बनाने हो रहे, इधर विराट के 8400 है। ये तो हो गया विराट कोहली के नाम। किंग कोहली आज 90 बॉल के अंदर 100 करने में कामयाब हुए और उनने यहां पर ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग की। 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 45 सिंगल्स लिए, अंदर कुछ डबल्स भी लिए। 933 बॉलों में, 933 क्या होता है भाई, 93 बॉलों के अंदर 102 रन। किंग कोहली फॉर अ रीजन, विराट कोहली फॉर अ रीजन। आज हमें एक बार फिर से पता चल गया कि भाई वो दुनिया का किंग क्यों है, वो क्यों रन मशीन किंग कोहली, और वो क्यों इस टाइम पर सबका बाप बना खड़ा है। जो लोग उनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उनके दिल के ऊपर 2 किलो का पत्थर रखने की जरूरत, 2 किलो का नहीं, सॉरी 200 किलो का पत्थर रखने की जरूरत है, क्योंकि उन बेचारों का ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। विराट कोहली लुकिंग बिगर, बेटर एंड आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एवर। भाई ये बंदा नहीं रुकने वाला। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन किए भाई 83 बॉलों में, 127 के स्ट्राइक रेट से। जितना बाबर का T20 में स्ट्राइक रेट है, उतने स्ट्राइक रेट से यहां पर ये ओडीआई के अंदर सेंचुरी मार रहा है बंदा। इतने स्ट्राइक रेट से ये ओडीआई में बैटिंग कर रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत सारी तालियां, लेकिन खैर विराट कोहली का अपना ही जलवा है। देखो गायकवाड़ जो है ना, ये अभी सेंचुरी मारेगा, इसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और मैं इसके फैंस को एक दफा खड़े होकर सैल्यूट करना चाहूंगा कि भाई तुम लोगों के दिल से सैल्यूट है कि तुम लोगों ने इसको बैक किया। और ये इंडियन की कामयाबी की एक बहुत बड़ी राज है, एक बहुत बड़ा तरीका है उनका कि वो अपने यंगस्टर जो फॉर्म में होता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं। दिखाई है ऋतुराज गायकवाड़। देखो विराट कोहली है ना, विराट कोहली अपने साथ खिलाता है लड़कों को। विराट कोहली की यही जिसको कहते हैं ना खासियत है कि विराट कोहली लड़कों को अपने साथ जिसको कहते हैं ना खिलाता है। और आज उसने वही परफॉर्मेंस करके दिखाई, आउटस्टैंडिंग किस्म की जिसको कहते हैं उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, यही तो हम चाहते थे, यही तो हम परफॉर्मेंस करते होते थे। विराट कोहली से उम्मीद करते थे, ऋतुराज गायकवाड़ से। ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने सपोर्ट किया, ऋतुराज गायकवाड़ को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। इसने T20 में सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन मसला बताऊं क्या है, ये इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाता। ये इंडियन टीम के अंदर उस तरीके से जगह नहीं बना पाता जिस तरीके से इसकी होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर की जगह ये खेल है।
एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत है, आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस है। तो अगर आप उसकी जगह खेल रहे हो तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन उसने करके दिखाई। उसको मौका मिला, एक बॉल पे उसने 105 मारा। क्या शानदार, जिसको कहते हैं ना, कसम की परफॉर्मेंस उसने करके दिखाई है। मजा आया, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा खेला है। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त जलवा देखने को मिला। मैदान पर ऐसा तूफान उठा कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी इकाई सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गई। सबसे पहले विराट कोहली, किंग, बादशाह, रन मशीन, जिन्होंने इस वनडे सीरीज में लगातार दूसरी सेंचुरी ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। पहले वनडे में कोहली ने जादुई 135 रनों की पारी खेली थी और फिर दूसरे वनडे में भी उन्होंने 102 रन ठोककर बैक टू बैक 2 शतक ठोक डाले। ये कोई आम बात नहीं, ये कोहली की क्लास, गुस्सा और बैटिंग आर्ट का नमूना है। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बल्ला ऐसा घुमाया कि आलोचकों की आवाज खुद ब खुद बंद हो गई। ऋतुराज ने शानदार 105 रनों की पारी खेलकर अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोक दिया और साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारत का अगला बड़ा स्टार कहा जा रहा है। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास देखने लायक था। और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बैटिंग ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया को भी हिला दिया। वहां की मीडिया ने भी खुले तौर पर माना कि भारतीय बल्लेबाजी एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। कई एंकर और पैनलिस्ट इन दोनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ करते नजर आए। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के सामने दूसरी टीमें मानसिक रूप से ही दबाव में आ जाती हैं। तो दोस्तों, आपको पाकिस्तान मीडिया का यह रिएक्शन कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है।